स्वागत है दोस्तों आपका तो बोर्ड स्टडी में दीपक विश्वकर्मा। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा 4th चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया। 4 एक्सरसाइज के हमने कुछ सवाल कर लिए थे, अब उसके आगे के कुछ और सवाल करके 4 एक्सरसाइज को आज हम खत्म करेंगे। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दो, शेयर कर दो, गली मोहल्ले में पड़ोस सबसे करवा दो सब्सक्राइब। और हम फिजिक्स के नोट्स सेल कर रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स है बहुत शानदार। आप उनका डेमो भी देख सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं वहाँ पर। और मैथ्स की हमने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की है, पेड क्लासेस है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको हमसे डायरेक्टली पढ़ना है। ठीक है, अभी रिसेंटली स्टार्ट की, तो आप जुड़ोगे तो आप साथ में चलोगे, पूरा मैथ्स हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारी इस क्लास को। तो देखिए एक्सरसाइज 4A, हाँ बिल्कुल एक्सरसाइज 4A है। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट हमने फॉर्मूला लिखे हुए हैं, कल वाले ही लिखे हुए हैं, मैंने मिटाए नहीं। कल मीन्स पिछली वीडियो है ना। अब आप लोग समझ गए होंगे कि इन्वर्स फंक्शन में हमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी, वो उनकी रेंज याद रखनी। क्योंकि साइन इन्वर्स एक्स की रेंज क्या होती है, π/2 से -π/2। कोस इन्वर्स की होती है 0 to π/2 क्लोज इंटरवल में। ठीक है, टेन इन्वर्स से एक्स की क्या होगी, ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2। तो इस तरीके से बस ये रेंज ध्यान रखनी थोड़ी सी, और सवाल में कुछ नहीं है, बहुत ईजी सवाल है। चलिए पहला सवाल हम देखते हैं। अच्छा, कल हमारा एक सवाल रह गया था, ये था हमारा फर्स्ट का 6th है ना। फर्स्ट का 6th था आपका, क्या था जो पहला क्वेश्चन है इसका 6th। मैंने बोला था इसमें कुछ गड़बड़ है, इसका आंसर शीट में गलत दिया हुआ है ना। आंसर शीट में, चलो मैं बताता हूँ गलत क्यों है। पहले में हम लिख देते हैं यहाँ, जो सवाल है वो यही है। अच्छा 4 कर दिया, छठा है ना, 6th है। ये था साइन इन्वर्स -√3/2 है ना। इसकी वैल्यू अगर आप आंसर शीट में देखोगे बच्चों तो दी हुई है 4π/3। कितनी दी हुई है, 4π/3। जबकि हम साइन इन्वर्स एक्स की रेंज जानते हैं। साइन इन्वर्स एक्स की रेंज को आप जानते हो जो कहाँ से कहाँ होती है, तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, -π/2 से π/2 होती है ना। लेकिन अगर आप यहाँ पर इसका जो एंगल आ रहा है वो π/2 से ज़्यादा बड़ा है। क्या है, π/2 से बड़ा है। थोड़ा सा देखो, मैं बताता हूँ अभी कैसे बड़ा है। तो रेंज होती है हमारे साइन इन्वर्स एक्स की क्या, -π/2 से तो +π/2 है ना, क्लोज इंटरवल में +π/2। इट मीन्स ये हुआ -90 से +90 तक। लेकिन ये 4π/3 की आप वैल्यू निकालो तो 4 इंटू क्या करोगे, π/3 का मतलब क्या होता है बच्चों, 60 डिग्री। यही होता है ना, यही तो होता है π/3 का ना, 6 × 18। फिर 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो रहा है, 240 डिग्री। 6 × 24 तो 240 डिग्री। अब 240 डिग्री तो 90 से ज़्यादा हो गया, मतलब इसके लिए हमारा इन्वर्स फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये आंसर गलत है जो बुक में दिया हुआ है ना। हम सही आंसर इसका निकालते हैं। ठीक है, तो देखो सही आंसर हम निकालेंगे, ये हमने बता दिया है भाई कि गलत क्यों है। सॉल्व करने का तरीका आप जानते हो, कल हमने किए थे, फिर भी बता देता हूँ। लेट ऐसे मान लेते हैं y = साइन इन्वर्स -1/√3/2 -√3/2। एक्चुअली हमारे पास फॉर्मूला होता है, अगर अंदर इन माइनस में हमारी जो x की वैल्यू, तो इस माइनस को हम बाहर लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, माइनस साइन इन्वर्स √3/2 आ जाएगा। माइनस की वैल्यू का दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन कराया तो -y हो गया, ये हो गया साइन इन्वर्स, और ये हो गया √3/2 है ना। माइनस का गुणा करवा दिया दोनों साइड में हमने। साइन इन्वर्स x को इधर लाऊंगा तो साइन हो जाएगा -y, और बराबर आ जाएगा √3/2। अच्छा, साइन की वैल्यू √3/2 किस एंगल पर होती है, तो हमें पता है साइन 60 डिग्री पर होती है। और 60 को कैसे लिखेंगे, π/3। सो साइन π/3 बराबर होता है √3/2। तो इस √3/2 की जगह साइन π/3 लिख सकते हैं। तो साइन -y √3/2 की जगह आ जाएगा साइन π/3। साइन से साइन कैंसिल, -y बराबर π/3। माइनस का फिर मल्टीप्लाई कर दो तो y = आ जाएगा -π/3। यह आपका आंसर होगा। -π/3 मतलब माइनस का 60 डिग्री। तो देखो -60 डिग्री, -90 और +90 के बीच में ही होगा। इट मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है। पर आपको ऐसा लिखना नहीं है, आपको रेडियन फॉर्म में लिखना है। तो ये आपका आंसर है ना। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट फटाक से, हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं, है ना।
चलो तो आज मौसम बड़ा बेईमान, हमारे इधर पानी गिर रहा था आज। इट्स रेनिंग आउटसाइड। ठीक है, चलो ये हो गया। अब हम सेकंड वाले से सोल्व करेंगे, है ना। तो सेकंड जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है वो रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ठीक, मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। मुख्य मान ज्ञात करना, प्रिंसिपल वैल्यूज ही फाइंड आउट करनी है। पहला हमें दिया हुआ है कोस इन्वर्स कोस 2π/3, ठीक है ना, प्लस, ज़्यादा ऊपर लिख दिया मैंने, थोड़ा नीचे लिख दिया, कोस इन्वर्स, ठीक है, कोस 2π/3, ठीक, प्लस साइन इन्वर्स साइन 2π/3, साइन 2π/3। बहुत सरल, वेरी इजी। केवल हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है रेंज का, और सब अरेंज कर देना है। अब देखो, कोस इन्वर्स कोस से डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई में कोस इन्वर्स कोस से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ समझो, अगर ऐसा लिखा है कहीं कोस इन्वर्स और अंदर है कोस एक्स, तो आप इसे जनरली क्या समझोगे, इस कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, एक्स बचेगा, है ना। तो यहाँ हम डायरेक्ट कर सकते हैं, इसके सॉल्यूशन में क्या कर सकते हैं हम, डायरेक्ट बच्चों, डायरेक्ट सॉल्यूशन में कोस से कोस काट सकता हूँ मैं, है ना। लेकिन मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ काट सकता हूँ, मतलब कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि इस कोस के साथ जो एंगल लगा हुआ है बाबा, वो कोस इन्वर्स की रेंज में आना चाहिए। और कोस इन्वर्स की अगर आप रेंज देखोगे तो कोस इन्वर्स की रेंज होती है 0 to पाई होती। कोस इन्वर्स की रेंज क्या होती है, तो यहाँ लिख देते हैं हम, ये कोस इन्वर्स एक्स हमारा फंक्शन है ना, ये फंक्शन है। इधर मैं रेंज लिख देता हूँ, अभी हमारे काम आएगी। तो रेंज क्या होती है 0 से पाई। 0 से पाई का मतलब 0 से 180 डिग्री, 0 भी हो सकता है, क्लोज इंटरवल है ना, 180 भी हो सकता है, और इसके बीच में। तो ये 2π/3 के 0 से 180 के बीच में आ रहा। तो अब 2π/3 सर हमें समझ नहीं आ रहा है कि 2π/3 होता कितना है, तो कुछ मत करो, कहीं लिख के देख लो, 2π/3, 2 ऐसा का ऐसे ही, π/3 मतलब क्या होता है 60, इतना तो समझते हो ना। π/3 2 का 6 में गुणा करोगे कितना आ जाएगा 120, तो मतलब 120 डिग्री की बात कर रहा है। तो 120 डिग्री कोस इन्वर्स की रेंज में आ रहा है क्या, बिल्कुल होगा, 0 से 180 के बीच में ही तो 120 आएगा। इट मीन्स हमारा ये जो एंगल है ये रेंज में है, तो हम कोस से कोस को कैंसिल कर देंगे, है ना। और इसके बाद जो अगली स्टेप होगी वो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2π/3। यहाँ से बात आई समझ में। ये देखना है कि हमारा जो एंगल है वो रेंज में है या नहीं, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को हमने सोल्व कर दिया कोस से। ऐसे आपको कैंसिल आउट नहीं करना, डायरेक्ट लिख देना 2π/3, ठीक है। देन प्लस, अब यहाँ साइन इन्वर्स है तो साइन साइन से कैंसिल हो सकता है, लेकिन चेक करना है कि 2π/3 हमारे साइन की रेंज में आ रहा है या नहीं। तो साइन की रेंज क्या होती है, तो यहाँ लिख देते हैं साइन इन्वर्स एक्स की रेंज होती है भाई साहब -π/2 से +π/2, मतलब -90 से +90 के बीच में। लेकिन अभी हमने देखा कि 2π/3 एंगल में कितना होता है, ये 2π/3 ने 120 डिग्री होता है, और ये तो 90 पे ही जाके अटक गया, मतलब 120 डिग्री साइन इन्वर्स की रेंज से बाहर है। तो क्या करेंगे, इसे रेंज में लेकर आएंगे, इसे रेंज में अंदर लेकर आएंगे, अंदर लेकर आएंगे वाह, -π/2 से +π/2 के बीच में। कैसे लाएंगे, क्वाड्रा 11th का याद आया, नहीं आया याद है, यहाँ हम समझाएंगे एक चीज़, कोई दिक्कत नहीं। जैसे क्वाड्रा की मदद से हम क्या करेंगे, इसको हम रेंज में लेकर आएंगे बाबा, ठीक है। तो चलो क्वाड्रा को थोड़ा सा हम एक बार रिवाइज कर लेते, सब आपके दिमाग में है पर आप ध्यान नहीं आ पा रहा है, हमें। क्वाड्रा ऐसा होता है भाई साहब कि ये ऐसा होता है, एक्सिस होता है, दिस इज एक्स एक्सिस, एक्सिस से भली मतलब नहीं हमें। क्वाड्रा समझते हो ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है आपका, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, दिस वन इज़ थर्ड क्वाड्रेंट और दिस वन इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से इस अंदर एंगल की बात करेंगे, ये यहाँ पर कोई सा भी जो एंगल होगा ये 90 से कम होगा, ये 0 डिग्री वाली लाइन है। कौन सी लाइन है, 0 डिग्री वाली। तो 0 डिग्री से ऊपर मैं यहाँ तक जाऊँगा, इस लाइन के अंदर 90 से कम रहेगा, मतलब जहाँ ये जो वैल्यू रहेगी एंगल की वो रहेगी 90 - थीटा, ठीक है ना। फिर मैं जब इस क्वाड्रा में आऊँगा, ये यहाँ से यहाँ तक है, और जब मैं इधर आ जाऊँगा बच्चों, ठीक है ना, तो 90 - थीटा, तो 90 यहाँ हो चुका, इधर आते से एंगल मेरा कितना हो जाएगा 90 + थीटा हो जाएगा बच्चों।
तो एक एंगल कितना हो जाएगा मेरा 90 प्लस थीटा, है ना। मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी क्वाड्रेंट की मैं एक आपको क्या दे दूँगा, एक लिंक दे दूँगा, है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट कर देना, मैं वहाँ पर लिंक पुट कर दूँगा, तो आप वहाँ से भी जाकर समझ लेना इस क्वाड्रेंट को बहुत अच्छे से। तो इस क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा रहेगा, लेकिन ये वाली लाइन कौन सी रहेगी, अच्छा ये 0 डिग्री की रहती, ये π/2 की रहती, π/2 मीन्स 90 ही, है ना, इस बात का ध्यान। ये पाई की रहती, पाई मीन्स 180 डिग्री से मतलब है हमारा। ये रहती है आपकी 2π/3, कितनी रहती है 2π/3, यही होता है ना 2π/3, 2π/3 नहीं, 2π/3 थोड़ी ना होगा, 3π/2 हो सकता है। 270 डिग्री को क्या लिखेंगे, एक मिनट हम यही कर लेते हैं। 270 डिग्री इंटू π/180, 270 डिग्री होता है एक्चुअल में, 0 से 0 कैंसिल, 9 से 3 टाइम, 9 से 2 टाइम, हाँ सही लिख रहा हम, 3π/2 बोल सकते हैं इसे, है ना। या फिर एंगल की फॉर्म में बात करें तो 270 डिग्री होगा। अरे भाई यहाँ से यहाँ 90, 90 90, यहाँ से यहाँ 90, है ना, 90 में 90 जोड़ेंगे 180, 180 में 90 जोड़ेंगे 270, 270 में 90 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका वापस यहाँ पर 0 डिग्री पर 2π, और 2π मतलब कितना हो जाता है, तो 360 डिग्री एंगल हो जाता है, पूरा ये सर्कल का एंगल हो जाता है ना। तो अब यहाँ समझना आप लोग, पहले क्वाड्रेंट में क्या रहता है 90 माइनस थीटा, दूसरे में 90 प्लस थीटा, लेकिन ये क्वाड्रेंट 180 के पहले, इसलिए यहाँ पर एंगल की वैल्यू रहेगी 180 माइनस थीटा भी होगी, है ना। फिर यहाँ से हम चलेंगे इस क्वाड्रेंट में, तो देखो 180 से ज़्यादा एंगल आएगा, इसलिए 180 प्लस थीटा रहेगा यहाँ, लेकिन इस क्वाड्रेंट में 270 से कम एंगल रहेगा, इसलिए 270 माइनस थीटा भी रहेगा, ठीक है। इसी तरह इस क्वाड्रेंट में जब हम आएंगे तो 270 से तो ज़्यादा मिलेगा इसमें एंगल, इसलिए एक तो हो जाएगा आपका 270 प्लस थीटा, लेकिन 360 से कम वैल्यू मिलेगी, इसलिए हो जाएगा एक 360 माइनस थीटा, है ना। अब क्योंकि हम यहाँ पर एंगल को एंगल के रूप में ना लेकर पाई रेडियन में लेते हैं, इसलिए हम रेडियन में चेंज कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ वापस में ऊपर जाऊँगा तो देखो, यहाँ से ऊपर जाऊँगा तो 360 से वापस एंगल बढ़ जाएगा, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट फिर से 360 प्लस थीटा हो जाएगा घूम फिर के, है ना। तो हर क्वाड्रेंट में आपको 2 एंगल मिलेंगे, जैसे पहले क्वाड्रेंट में मिल रहा है 90 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा, दूसरे में मिल रहा है 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, तीसरे में मिल रहा है 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, चौथे में मिल रहा है 270 प्लस थीटा बट 360 माइनस थीटा, है ना। इनको पाई रेडियन में लिख लेते हैं हम, है ना। तो 90 को मैं लिख सकता हूँ π/2, 360 को लिख सकता हूँ 2π, है ना। यहाँ पर 90 को फिर से π/2 लिख सकता हूँ मैं, है ना, और 180 को लिख सकते हैं केवल सिंगल पाई, और यहाँ पर 180 को फिर से क्या लिख सकता हूँ पाई, और 270 को अभी हमने देखा क्या लिख सकते हैं 3π/2, है ना, और 370 को फिर से क्या लिख सकते हैं 3π/2, है ना, और 360 को फिर से लिख देंगे 2π। तो सब हमने रेडियन फॉर्म में लिख दिया कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/2 माइनस थीटा 2π प्लस थीटा, सेकंड में π/2 प्लस थीटा और π माइनस थीटा, थर्ड में 3 प्लस पाई प्लस थीटा और 3π/2 माइनस थीटा, फोर्थ में 3π/2 प्लस थीटा 2π माइनस। कुछ भी रटने का नहीं है, ऐसे याद रखो जैसे हमने बनाया कि 0 से आगे जाऊंगा तो 90 से कम रहेगा, और इधर 90 के बाद जाऊंगा तो 90 से ज़्यादा रहेगा लेकिन 180 से कम रहेगा, फिर नीचे जाऊंगा तो 180 से तो ज़्यादा हो जाएगा लेकिन 270 से कम रहेगा, फिर इधर जाऊंगा तो 270 से तो ज़्यादा हो जाएगा लेकिन 360 से कम रहेगा, और फिर एक बार और चले जाओ तो 360 से ज़्यादा और मिल जाएगा, एक और बार डबल चक्कर लगाओगे, है ना। अब आपने पढ़ भी रखा होगा क्वाड्रेंट में कि हर एक क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहीं पर पॉजिटिव होता है कहीं पर नेगेटिव होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहीं भी मैं वर्ड यूज़ करूँ इसका मतलब है साइन, कोस, टेन और इनके रेसिप्रोकल से, जैसे सेक, कोसेक, सेक और कोट से। तो हम जानते हैं, आप लोगों ने एक टर्म पढ़ी होगी ऑल साइन टी कप, ऐसे याद रखी थी भाई हमने, तो ऑल साइन टी कप, है ना। या फिर कहीं कहीं इसे ऐसे भी याद रख पाते हैं ऑल स्टूडेंट टेक केयर, है ना, ऑल स्टूडेंट टेक केयर, टेक यहाँ पर और केयर यहाँ पर। इससे क्या मतलब है, तो इससे मतलब है ऑल का मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेंगे वो सभी पॉजिटिव होंगे, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में
क्या आया, स्टूडेंट आया, स्टूडेंट से आप समझ जाना साइन की बात करें। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन, और साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक, रेसिप्रोकल, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी कोस, टेन और उनके रेसिप्रोकल नेगेटिव रहेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में हमने लिखा है टी या टेक, है ना, तो इसका मतलब होता है टेन से, है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट जो आपका रहेगा उसमें 10 पॉजिटिव रहेगा, और 10 का रेसिप्रोकल कोट वो भी पॉजिटिव रहेगा, बाकी साइन, कोसेक और कोसेक नेगेटिव रहेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने लिख रखा है कप, कप स्टैंड फॉर कोस, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव रहेगा और कोस का रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे, चार अलग से जो है। बात आई समझ में इतनी? तो अब इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा एंगल है उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, उसे रेंज में ला सकते हैं, है ना। कैसे ला सकते हैं, तो आप बात याद रखना यहाँ पर कि जब भी हम किसी भी फॉर्म को π/2 माइनस थीटा या π/2 प्लस थीटा के रूप में चेंज करेंगे, किस रूप में, π/2 प्लस थीटा या π/2 माइनस थीटा, या फिर 3π/2 प्लस थीटा, या फिर 3π/2 माइनस थीटा, मतलब 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा। तो यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाती है। वैल्यू चेंज का मतलब कि अगर आपने यहाँ इनके साथ साइन लिया है तो इधर आकर कोस बन जाएगा, और अगर कोस लिया है तो वो आकर इधर साइन बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर टेन लिया है तो इधर आकर कोट बन जाएगा। एंगल जो भी होगा वो इस क्वाड्रेंट पर डिपेंड करेगा। मतलब आपने 90 डिग्री और 270 डिग्री, इट मीन्स π/2 और 3π/2 का यूज़ किया है, तो आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज हो जाता है, साइन से कोस हो जाता है, कोस से साइन, है ना। लेकिन अगर आप इनकी जगह आप पाई मतलब 180 डिग्री, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, या फिर 2 पाई माइनस थीटा मतलब 360 माइनस थीटा, या फिर 2 पाई प्लस थीटा मतलब 360 प्लस थीटा, इन रेशियो को लोगे, इन एंगल्स को लोगे, तो इन पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, साइन साइन ही रहेगा, बाकी नेगेटिव पॉजिटिव उस क्वाड्रेंट पर डिपेंड करेगा। कोस है तो कोस का कोस ही रहेगा, और टेन है तो टेन का टेन ही रहेगा। बात आई समझ में? मतलब अगर हमें लग रहा है कि हमें क्या करना है, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज नहीं करना, साइन से कोस नहीं करना, साइन ही रहना चाहिए और एंगल भी चेंज हो जाना चाहिए, तो हम कौन से एंगल की हेल्प लेंगे, या तो पाई पाई वाले की हेल्प लेंगे, या 2 पाई वाले की हेल्प लेंगे। बात आई समझ में, है ना। चलो अच्छी बात है, बात समझ में आ गई। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। ये हमने आपको मोटा मोटा समझा दिया, जितना यहाँ पर काम आएगा आपके लिए। ये याद रखना है, ऑल साइन टी कप से याद रख लो, या फिर ऑल स्टूडेंट टेक केयर से याद रख लो। पहले में सारे पॉजिटिव, सेकंड में केवल साइन कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव, और फोर्थ में कोस और सेक पॉजिटिव। और हर एक क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल आ रहा है ये ध्यान रखना है हमें, ये। और ये ध्यान रखने वाली चीज़ नहीं है, ये तो सब इनबिल्ड हो जाता है। 2-4 बार सवाल लगाओगे, क्वाड्रेंट को अच्छे से आत्मसात करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बहुत मज़े आएंगे इसमें, ठीक है। तो मैंने पहले आप लोगों को बोल ही रखा है कि कुछ भी अगर ऐसा नया आएगा 11th का तो हम उसे पूरी तरीके से क्लियर करेंगे, आपको कहीं डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए, तो ये याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू 180 और 360 का यूज़ करेंगे तो चेंज नहीं होगी। बाकी अगर आपने π/2 मतलब 90 डिग्री, या फिर 3π/2 मतलब 270 डिग्री की एंगल की मदद ली, ठीक है, तो वहाँ पर फिर वो चेंज हो जाएंगे। साइन कोस हो जाएगा, कोस साइन हो जाएगा, टेन कोट हो जाएगा, कोसेक सेक हो जाएगा, और सेक कोसेक हो जाएगा, है ना। चलिए, अभी अपना काम इससे चल जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं, क्वाड्रेंट को लिखा रहने देते हैं, अभी हमारा काम यहाँ पर हो जाए। अब यहाँ पर देखो, ये साइन 120 डिग्री, इसे हमें 90 के अंदर लाना। वापस कहानी में आओ, रिवर्स आओ है ना। फिर से फिल्म के अंदर आओ, हम फिल्म से थोड़ा सा बाहर चले गए थे। मतलब इस 2π/3 जिसका मतलब कितना होता है, जनरली 120 डिग्री है, इसे मुझे 90 के अंदर लाना है ना। तो और 90 के अंदर भी कैसे लाना है, तो देखो साइन को अगर मुझे कैंसिल करना है तो साइन से ही होगा, और साइन को अगर साइन ही रहने देना है तो मैं किसकी मदद लूँगा, या तो मैं पाई की मदद लूँगा या 2π की मदद लूँगा, है ना। तो 120 डिग्री को मैं चाहूँ तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, यहाँ समझाने के लिए केवल 120 डिग्री को ऐसे लिख सकता हूँ मैं 180 - 60, कोई दिक्कत नहीं।
120 को 180 माइनस 60 लिख दो, 180 में 60 घटा दो, क्या दिक्कत। 180 को पाई रेडियन में क्या लिख रहे हैं हम, पाई, है ना। और 60 डिग्री को कितना लिखते हैं, पाई बाय 3। और 120 डिग्री को क्या लिख रहे हैं, 2 पाई बाय 3, ये लिखा हुआ ही है यहाँ पर। तो क्या 2 पाई बाय 3 की जगह मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस पाई बाय 3, बिल्कुल लिख सकता हूँ पाई माइनस पाई बाय 3, है ना। तो यहाँ देखना हमने क्या किया, ये साइन इन्वर्स ऐसा का ऐसा ही था, अंदर क्या चल रहा है हमारा, अंदर चल रहा है साइन, और इस 2 पाई बाय 3 को मैं अब अंदर लिखने वाला हूँ, क्या लिखने वाला हूँ, 2 पाई बाय 3 की जगह पाई माइनस पाई बाय 3। अब मन में आ रहा होगा सर ये पाई के टर्म में क्यों लिया 180 डिग्री, तो 180 में इसलिए लिया क्योंकि हमें साइन को साइन ही रहने देना है बाबा, साइन ही रहने देना। और 360 अगर लूँगा तो बहुत दूर पहुंच जाएगा, 120 और 360 के बीच में कितना अंतर है, 180 इसके ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए हमने पाई का यूज़ किया। बात आई समझ में, है ना। अब देखो पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो पाई माइनस थीटा ये देखो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमने देखा था कि ऑल साइन, मतलब यहाँ पर साइन पॉजिटिव रहता है। इसका मतलब क्या कर सकता हूँ मैं, तो देखो अगले स्टेप में 2 पाई बाय 3 तो ऐसे ही चलने दो, प्लस साइन इन्वर्स, समझना बहुत बारीक चीज़ है, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन। अब देखो साइन पाई बाय 3 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ हम फॉर्मूला भी लिख देते हैं एक और, कि भाई साइन अगर ऐसा है पाई माइनस पाई बाय 3 या साइन पाई माइनस थीटा है, तो देखो 180 है तो साइन चेंज नहीं होगा, इसलिए साइन के साथ थीटा आ जाएगा डायरेक्ट, ये पाई हट जाएगा केवल थीटा आ जाएगा। अरे आपने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, साइन 90 माइनस थीटा सर कोस थीटा होता है, पढ़े ना, यहाँ 90 था इसलिए साइन कोस में चेंज हो गया, थीटा की जगह थीटा आ गया। तो वैसे ही साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होगा, लेकिन यहाँ हमें देखना है कि साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव आएगा, मतलब मैं साइन पाई माइनस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा। तो यहाँ देखो साइन पाई माइनस थीटा की जगह क्या है, पाई बाय 3, तो साइन पाई बाय 3 लिख दूँ डायरेक्ट, फॉर्मूले से ही तो लिखा हमने। देखो साइन पाई माइनस थीटा हो तो साइन थीटा हो जाता है, तो साइन पाई माइनस पाई बाय 3 तो साइन पाई बाय 3 हो गया। बात आई इतनी समझ में। अब इसके बाद यहाँ स्टेप है, बीच में हमने फॉर्मूले लिख दिए, 2 पाई बाय 3। अब देखो पाई बाय 3 कितना होता है, 60 डिग्री, 60 डिग्री हमारी रेंज में आ गया भाई, -90 से +90 के बीच में आता है 60, मतलब हमने क्या किया, हमारे एंगल को, साइन के एंगल को हमने रेंज में ले आए इस क्वाड्रा की मदद से। तो हम साइन से साइन कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि हमारा एंगल रेंज में आ चुका है। तो अब साइन से साइन कैंसिल, और यहाँ से क्या मिलेगा, पाई बाय 3। मुँह दुखने लगा, ठीक है। तो यहाँ देखो इसे सॉल्व कर दो थोड़ा सा, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आएगा, सेम है नीचे, ऊपर इधर 2 पाई है, इधर एक सिंगल पाई है, 2 पाई और 1 पाई 4 पाई, नहीं खटिया थोड़ी ना बना रहा, 2 पाई और पाई मिलकर 3 पाई अपॉन में 3, तो 3 से 3 कैंसिल, फाइनली कितना आंसर आएगा आपका, पाई। यही आंसर हमें चाहिए था। देख लेते हैं आंसर सीट में। वेरी गुड, नाइस, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये क्वाड्रा भी कहीं पे बना लीजिए, एक बार इसे बना कर दे। हाँ, क्वाड्रा को याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है, इसे ड्रा करके देखिए रफ कॉपी में, बार बार, 1000 बार, बार बार दिलिए, बार। ठीक है, चलिए अगला सवाल करेंगे हम, है ना। अब सवाल करने में थोड़े मज़े आएंगे, है ना, क्योंकि आपका थोड़ा बेसिक क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ तो हम एक लिंक आपको नीचे उसमें दे देंगे कमेंट बॉक्स में, और यहाँ हो गया हो तो इसी को एक बार और पलट पलट के देख लो, है ना। सर कहीं दौड़े नहीं जा रहा है, सर यूट्यूब पर है, चॉइस इनटू 7 आवर्स। चलिए अगला सवाल उठाते हैं। अब हम इस क्वाड्रेंट को मिटा रहे हैं ना, मिटा रहे हैं इस क्वाड्रेंट को, ठीक है। कितनी मेहनत से बनाया था, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अगला सवाल करेंगे हम, हमारा सेकंड वाला, इसी का ही, क्या है सेकंड, सेकंड है हमारा साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाय 5।
अच्छा, साइन से साइन कैंसिल कर सकता हूँ, लेकिन एंगल चेक करेंगे कि हमारी साइन इन्वर्स की रेंज में आ रहा है कि नहीं। तो पहले 3π/3 को देख लो कि होता है क्या। बच्चों देख लिया करो ना 3π/5 कितना होगा। तो यहाँ क्या करो, 3 ऐसा का ऐसा, पाई की जगह रख दो 180 डिग्री, ज़्यादा समझ ना पड़े, पाई की जगह 180 डिग्री रख के सोल्व कर दो, बट्टे में 5 चल रहा है, ठीक है। 5 से इसे काटोगे तो 5 तिया 15, बचेगा 3, ठीक है, 3 ही बचेगा ना, 5 तिया 15 3, फिर ये हो जाएगा 30, तो 5 छक्का 30, ठीक है। और ये 36 × 3 हो गया, तो 6 तिया तो ये हो गया 18 आपका, ठीक है, 6 तिया 18, 1 3 3 तिया 9 और 1 10, 108 डिग्री। ये कैसा एंगल बन रहा, ठीक है, सही बन रहा है, वो तो सही है, रेंज में आ सकते। तो देखो 108 डिग्री जो है आपका, 108 डिग्री जो है आपका, क्या वो रेंज में आ रहा है क्या? तो साइन इन्वर्स की रेंज तो भाई -90 से -π/2 से +90 तक होती है, क्लोज इंटरवल। 108 डिग्री तो 90 से ज़्यादा हो रहा, मतलब हमारा ये रेंज में नहीं है। तो इसे क्या करना पड़ेगा, हमें रेंज में लाना पड़ेगा, किसकी हेल्प से? 180 की हेल्प से। तो देखो 108 डिग्री को दो तरीके से आप लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? तो एक तो आप भाई ऐसे लिख दो कि 108 को मैं ऐसे लिख दूंगा सर कि 180 में से कितना माइनस करूँ कि 108 आ जाए, तो 72 माइनस करूँगा। देखो भाई 180 में से 72 माइनस करो, 108 आ जाएगा। मुझे कैसे पता लगा? अरे 180 में से 108 माइनस कर दो, 72 आ जाएगा। इसका मतलब 180 में से 72 माइनस कर दो, 108 आ जाएगा, है ना। अब इसको रेडियन फॉर्म में कैसे लिखें हम? तो देखो 108 को तो ये क्या लिख रहा है, 3π/5। 180 को पाई लिख दोगे, लेकिन -72 को आप कैसे लिखोगे, है ना। -72 को कैसे लिखोगे? तो -72 को देखो मैं लिखवाने का तरीका भी बता देता हूँ कि अगर 72 को आपको पाई रेडियन में लिखना है तो π/180 से इसका गुणा कर दो, है ना। अब इसे कैंसिल कर दो, किससे कैंसिल होता है? तो देखो 36 से कैंसिल होगा, मुझे 36 का पढ़ा था, 36 दूना 72, 36 पंजा 180। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2π/5, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, -72 को 2π/5। तो देखो इसका मतलब 3π/5 को क्या लिख सकते हैं, π-2π/5, है ना। कैसे लिखा आप लोगों को बता दिया। एक तरीका और है, एक तरीका बहुत डायरेक्ट है, अगर मैं आपको समझा सकूँ तो। देखो हमें अगर ये पता लग गया कि 3π/5 हमारी रेंज से बाहर है, तो इसे इस फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ देखो बच्चों, ये 3π/5 में से आप क्या ले लो, केवल 3/5 ले लो ये। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि 5 का भाग 3 में लगा रहे हैं तो 2। अब हमें पता नहीं जाएगा तो यहाँ डेसिमल नहीं लेना, यहाँ हमारा काम निकल जाए उतना काम हम करा रहे हैं। तो 5 का भाग लगाओ एक बार, तो 5 एकम 5, हमें पता है 5 माइनस होगा, तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा -2। सही है ना, बड़ी संख्या माइनस की। सर ऐसा तो होता ही नहीं डिवीज़न में, नहीं होता है, हमें हमारे काम निकालने के लिए करना। अब जानते हो कि अगर इसे मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखूँ तो कैसे लिखूँगा? तो आपको पता है सबसे पहले लिखते हैं सर आंसर, है ना, फिर करवा देते हैं प्लस उसमें आंसर में, और फिर लिखते हैं जो हमारा रिमाइंडर आया वो, तो रिमाइंडर आया -2, और बट्टे में लिख देते हैं इस रिमाइंडर के जिससे भाग दिया। अब यहाँ देखो, तो मैं इस 3/5 को कैसे भी लिख सकता हूँ, तो 3/5 को लिख सकता हूँ 1 ± -2/5। देखो लिख सकता हूँ, 5 एकम 5, फिर 2 जाएगा इसमें से, तो 3/5 आ जाएगा आपका। अब यहाँ पर पाई का गुणा करवाना है हमें, तो इधर भी पाई का गुणा करवा दो पूरे में। तो पाई का गुणा करवाओगे तो पाई का गुणा 1 में होगा तो पाई, -2/5 में होगा तो 2π/5। ये देखो ये आ गया π-2π/5। तो दोनों में से कोई सा भी एक तरीका आप अपना सकते हो। एक तो ये वाला दिमाग लगा लो, तो ऐसे सोल्व कर लो, या फिर ये वाला दिमाग लगा लो, जो भी ये हमने इधर किया है, जो भी आपको बेहतर लगे। पर मेरा ऐसा मानना है ये वाला सही है, थोड़ा सा मामला ये वाला सही है कि 108 को 180 - 72 लिखूँगा। 108 तो हमें पता है 3π/5 होता है, 180 की जगह पाई लिख दूंगा, और 72 को सर्च कर लूँगा, मैं यहाँ पर निकाल लूँगा 72 को पाई रेडियन में निकालने का तरीका। तो 72 में π/180 डिग्री का गुणा कर दो, ये कट जाएगा। अच्छा मैंने 36 से काटा, आप 9 से भी काट सकते हो ना, तो
तो 36 दूना 72, 36 पंजे 180, तो इसे लिख दिया मैंने 2π/5, है ना। तो इस तरीके से बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, एक एक चीज़ बताएंगे, कोई सी चीज़ हवा में नहीं जानी चाहिए बच्चों को, है ना। तो ये हम मिटा देते हैं। अरे मैंने मिटाया क्यों, ठीक है गलती से मिट गया, आप लोग ध्यान रख लेना ना, वापस एक बार पीछे जाकर उसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स इस पूरे को साइन, और इस 3π/5 को मैं लिख सकता हूँ π-2π/5। और अभी हमने फॉर्मूला देखा था कि अगर साइन π-θ हो, ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो साइन पॉजिटिव रहेगा, चेंज नहीं होगा तो केवल साइन थीटा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या कर दूंगा, ये हो जाएगा साइन इन्वर्स, ये हो जाएगा साइन अंदर, यहाँ केवल थीटा लिखा जाएगा, कितना है थीटा 2π/5, है ना। और यहाँ साइन से साइन कैंसिल, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2π/5। अब 2π/5 को भी हमने देखा कितना बोल रहे हैं हम, 72 डिग्री है ना, यहाँ लिखना नहीं है केवल समझना। तो देखो 72 डिग्री -90 से +90 के बीच में ही आ रहा है, मतलब हम रेंज में लिया थे, इस वजह से हमारा आंसर करेक्ट है। तो आपका आंसर ठीक है, घबराना नहीं, आराम से करेंगे सवाल, भले 2 घंटे में 2 ही सवाल क्यों ना, पर समझ में आने चाहिए। अच्छा, रोशनी ज़्यादा पड़ रही है, रोशनी को मना करते हैं कि सवाल पे मत पढ़ो, बच्चों को पढ़ने दो सवाल, ठीक है ना। अब थोड़ा सा उजरा कम हुआ है, अब सही आएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ले लो स्क्रीनशॉट। 2π/5 सही आया अपना आंसर सेकंड का, बिल्कुल सही है। अगला आपका सवाल है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, कोस इनवर्स, कौन सा थर्ड वाला है ना, कोस इनवर्स कोस 7π/6 है, कोस इनवर्स कोस 7π/6 है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 7π/6 का मतलब क्या होगा, तो इधर देख लो 7π/6 है ना, मतलब 7 × π/6 का मतलब कितना होता है 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री अगर हम इसे करें तो ये हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा ना, π/6 का मतलब बिल्कुल 6 × 18, तो 7 × 21 मतलब ये 210 डिग्री का एंगल है, मतलब ये 210 डिग्री का एंगल है। लेकिन हम तो कोस इन्वर्स की जो रेंज है वो जानते हैं कि 0 से 180 डिग्री होती है, तो बहुत ज़्यादा हो रहा है 180 से, तो इसे रेंज में लेकर आओ, रेंज में लाने के लिए पाई का यूज़ करो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम समझेंगे कि 210 को मैं क्या लिख सकता हूँ 180 के रूप में, तो 180 लिख दूंगा। अब माइनस तो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ज़्यादा, इसलिए +30 कर दूँ, कोई दिक्कत, 180 + 30 करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब 210 को हम पाई रेडियन में क्या लिख रहे हैं 7π/6 लिख रहे हैं, और 180 को क्या लिखता हूँ पाई, है ना, +30 डिग्री को क्या लिखूँगा π/6। तो देखो 7π/6 को हम पाई के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, पाई + π/6 लिख सकते हैं, है ना, लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका कोस इन्वर्स, ठीक है, कोस 7π/6 की जगह लिख सकता हूँ मैं पाई + π/6। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा समझना है ना, यहाँ पर हमें क्या समझना है, तो यहाँ पर हम छोटा सा एक क्वाड्रेंट बना लेते हैं, है ना। यहाँ पर सभी पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट में, सेकंड में साइन पॉजिटिव, फोर्थ में 10, थर्ड में 10 पॉजिटिव, और हमारा जो फोर्थ है उसमें कोस पॉजिटिव होता है। अब ये देखो पाई + थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, 180 + थीटा। तो देखो ये लाइन होती है 0 डिग्री की, ये होती है π/2 की, ये होती है पाई की, और ये होती है 3π/2 की। तो भाई पाई यहाँ आ रहा है इस लाइन पे, तो स्वाभाविक है इस लाइन से आगे बढ़ूंगा जब भी पाई + थीटा मिलेगा मुझे, तो मतलब पाई + थीटा। तो हम कौन से क्वाड्रेंट में गए, तो ये था फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये था सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। और जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में गए तो सेकंड में हमने देखा कि भाई केवल 10 पॉजिटिव होता है, 10 के अलावा साइन और कोस दोनों नेगेटिव होंगे। तो पहली बात तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ इधर लिख देते हैं, कोस पाई + थीटा का, वो क्या बनेगा, तो देखो यहाँ केवल 10 पॉजिटिव है, इसलिए कोस नेगेटिव आएगा यहाँ, और थीटा की जगह थीटा आ जाएगा।
पाई है इसलिए कोस बदलेगा नहीं, कोस कोस ही रहेगा। इसमें मतलब कोई कोस पाई प्लस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस कोस थीटा होगा, है ना। तो वही हमें यहाँ करना है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये कोस इन्वर्स, है ना। पानी आया, मैंने बोला था ना पानी आ रहा है बहुत तेज, तो पानी की आवाज़ आ रही। तो इस पूरे को लिख सकता हूँ मैं माइनस कोस और π/6, थीटा की जगह π/6 आ गया, है ना। पानी का शोर आपको बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, है ना। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब यहाँ हमारे पास अंदर माइनस आ गया ये। अब माइनस इतनी आसानी से हटता नहीं है, ऐसा नहीं कि माइनस बाहर उचका दो। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कोस इन्वर्स एक्स, कोस इन्वर्स माइनस एक्स का है, देखो लिखे हुए हैं यहाँ। कोस इन्वर्स माइनस एक्स हो तो क्या लिख सकता हूँ मैं, पाई माइनस कोस इन्वर्स एक्स लिख सकता हूँ। मतलब माइनस बाहर निकल जाएगा और पाई आगे आ जाएगा। तो इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस कोस इन्वर्स, और एक्स की जगह ये पूरा है हमारे पास कोस π/6। अब देखो कोस इन्वर्स के अंदर जो π/6 है वो कितना होता है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री कोस इन्वर्स एक्स की रेंज में, ये रेंज में लाने के लिए तो कार्यक्रम किया। तो 0 से 180 डिग्री बीच में होता है, मतलब रेंज सही है। इसका मतलब आप पाई माइनस कोस इन्वर्स से कोस को कैंसिल आउट कर मान सकते हैं, ये हो जाएगा π/6 आ जाएगा यहाँ। इसे सोल्व कर दो तो हो जाएगा ये 6 पाई, एलसीएम लेंगे तो इधर, है ना, 6 पाई माइनस पाई अपॉन 6, 6 पाई में से 1 पाई गया तो 5 पाई अपॉन 6, एंड दिस इज योर आंसर। यही प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक है, 5 π/6। आया समझ, ले लो स्क्रीनशॉट। भाई अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा हो तो वीडियो को फिर से पीछे जाइए, फिर आगे आइए, फिर देखिए, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, है ना। चलो हम 4th सवाल देखते हैं। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। थोड़ा सा शोर आ रहा होगा बारिश का, तो मज़ा लीजिए उसका, ठीक है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है। अब हम करेंगे 4th वाला, इसी का ही है ना, सेकंड का 4th है। क्या गिवन है हमें, tan इनवर्स 3π/4 गिवन है हमारे पास, है ना, 3π/4। क्वाड्रेंट का भारी भरकम यूज़ हो रहा है, इसलिए उसका नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो tan इनवर्स की हम रेंज की बात करें बच्चों, तो इसकी ओपन इंटरवल में होती है tan इनवर्स की रेंज -π/2 से π/2। क्या होती है tan इनवर्स की रेंज, अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो ये होती है ओपन इंटरवल में -π/2 से तो π/2 तक। ओपन इंटरवल का मतलब है कि -π/2 काउंट नहीं होगा, π/2 काउंट नहीं होगा, इनके बीच के जितने भी एंगल है वो काउंट होगा। तो यहाँ देखो 3π/4 का मतलब क्या है, तो पहले हम निकाल लेते हैं 3π/4 है क्या। तो 3π/4, अच्छा 3π/4 का मतलब आप जानते हो 45 डिग्री से 45 का 3 बार गुणा करो, तो मुझे भी नहीं आता, 3 बजे 15, है ना, 1 3 चौको 12 और 1 13, मतलब 135 डिग्री की बात कर रहा है, 135। लेकिन 135 डिग्री तो tan इनवर्स एक्स की रेंज से बाहर है ना। यहाँ तो हम π/2 भी नहीं ले रहे हैं, ये तो π/2 मतलब 90 से भी ज़्यादा हो रहा। तो इसको रेंज में लाएंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे इसको, रिस्ट्रिक्ट, है ना, दबाव डालेंगे कि तू चेंज होगा। और चेंज करने का तरीका हमेशा पाई यूज करना है आपको, पाई की फॉर्म में। तो देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं भाई, 135 को ऐसे लिख दूँ मैं, 180 माइनस 45, यस। देखो 0 में से 5 गए, सॉरी 10 में से 5 गए तो 5, 7 में से 4 गए 3, 1 का 1 सही लिखा। 135 को क्या लिख रहे हैं हम, 3π/4 बराबर 180 को क्या लिखूँगा, पाई माइनस 45 को लिख सकता हूँ π/4। मतलब हम लिख सकते हैं 3π/4 की जगह पाई माइनस π/4, तो लिख देते हैं। सो tan इनवर्स 3π/4 की जगह हो जाएगा आपका पाई माइनस π/4। अब फिर क्वाड्रेंट में चलेंगे हम घूमने फिरने। देखिए पाई माइनस π/4 मतलब 180 माइनस थीटा, तो 180 वाली लाइन ये है, माइनस थीटा हो रहा है मतलब इसके ऊपर मिलेगा, मतलब पाई माइनस थीटा हमें
सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में तो केवल साइन पॉजिटिव रहता है, मतलब टेन नेगेटिव रहेगा। यहाँ केवल साइन पॉजिटिव है ना, मतलब यहाँ पर टेन नेगेटिव है। तो अगर हम फॉर्मूले की बात करें टेन पाई माइनस थीटा की, तो ये फॉर्मूला बनेगा माइनस का टेन थीटा, क्योंकि यहाँ केवल साइन पॉजिटिव होता है, तो टेन तो ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। लिख दें यहाँ पर, हम बिल्कुल लिख सकते हैं। तो टेन इन्वर्स, जैसे अभी हमने कोस वाले में किया था, इसको लिख सकता हूँ मैं माइनस का टेन और थीटा की जगह क्या है पाई बाय 4, तो ये लिख दिया। अब इस माइनस को हमें बाहर निकालना है, तो देखो टेन इन्वर्स माइनस एक्स हो तो आप सिंपली माइनस बाहर निकाल दो, है ना। जैसे साइन टेन और कोसेक में अगर माइनस एक्स है तो बाहर आ जाते हैं, जबकि कोस सेक और कोट में माइनस हो तो पाई माइनस करके हमें लिखना पड़ता। इसमें डायरेक्ट आ रहा है सवाल, जो हमारा फॉर्मूला नंबर 2 है, तो हम लिख देंगे बाय फॉर्मूला नंबर 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर टेन इन्वर्स माइनस बाहर आ गया, अंदर बचेगा टेन पाई बाय 4। पाई बाय 4 का मतलब कितना होता है बच्चों 45 डिग्री। तो क्या 45 डिग्री टेन इन्वर्स एक्स की रेंज के अंदर है? बिल्कुल है, -90 से +90 के बीच में ही तो आएगा 45 कहीं। तो 10 से 10 कैंसिल हुआ, हम मान सकते हैं। आपका आंसर आ जाएगा माइनस का पाई बाय 4। दिस इज़ योर, ये माइनस मत भूल जाना, है ना। दिस इज़ योर आंसर। चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही आ रहा माइनस पाई बाय 4। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस करते हैं हम। आज पूरी इस एक्सरसाइज को ही ख़त्म करके ही जाएंगे। तो हमने यहाँ पर थर्ड सवाल लिख दिया। आपको बारिश के मज़े आ रहे होंगे बराबर, बहुत तेज़ पानी गिरा, लपक के, हमारे इधर लपक के वर्ड यूज़ करते हैं, लपक के, बहुत तेज़ पानी गिरा है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं, पानी को गिरने देते हैं। अब हमें यहाँ थर्ड में वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी। याद रखना ये साइन वाला साइन है, अंदर साइन इन्वर्स है, तो इसका ध्यान रखना। साइन को साइन रहने देना, इन्वर्स को इन्वर्स रहने देना। इनमें किसी तरह की छेड़खानी करोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी हमको। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ऐसा करते हैं, इस वाले ये साइन इन्वर्स वाले फंक्शन को हम अलग से ले लेते हैं, इसे सॉल्व करेंगे हम अलग से, ताकि हमारी कोई गलती ना हो। साइन इन्वर्स माइनस पाई बाय 2, इतना हमने ले लिया। इसको माइनस को नहीं लिया, केवल इसको लिया। तो इसको हम क्या करेंगे, तो इसको बच्चों देखो, अगर साइन इन्वर्स माइनस एक्स होता है तो देखो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग साइन इन्वर्स माइनस एक्स हो तो माइनस साइन इन्वर्स एक्स कर सकते हैं। तो बाहर ले आएंगे माइनस, तो माइनस साइन इन्वर्स 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 वैल्यू साइन पर कहाँ होती है? तो आपको पता है कि साइन पाई बाय 6 पर 30 डिग्री पर वैल्यू होती है 1/2। पाई बाय 6 पर कहाँ वैल्यू होती है? 1/2 पर। पाई बाय 6 पर वैल्यू होती है 1/2। अच्छा, अब पाई बाय 6 हमारी रेंज में आ रहा है कि नहीं, ये देखो। तो साइन इन्वर्स की रेंज -पाई/2 मतलब -90 से +90। तो 30 डिग्री तो स्वाभाविक के बीच में आ रहा होगा, -90 से +90 के बीच में 30 यहाँ कहीं। ठीक है, तो मतलब सही वैल्यू रख रहे हैं। सो माइनस साइन इन्वर्स 1/2 की जगह लिख सकता हूँ मैं, 1/2 की जगह साइन पाई बाय 6। हम जानते हैं साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का पाई बाय 6। अब हमारी इक्वेशन पर आ जाते हैं दोबारा। नाउ हमारी इक्वेशन क्या चल रही है? साइन पाई बाय 2 माइनस हमने नहीं लिया था इसलिए माइनस को लगा रहने दो। साइन इन्वर्स -1/2, साइन इन्वर्स -1/2 की वैल्यू हमने अलग से फाइंड आउट कर ली, जो आई है माइनस का पाई बाय 6। ठीक है, अब सवाल में बच्चा क्या, साइन पाई बाय 2 माइनस प्लस पाई बाय 6, एलसीएम ले लो इनका। सो साइन दोनों का एलसीएम आएगा 6। ठीक है, 6 का इधर मल्टीप्लाई कराओ, 6 का मत कराओ, 6 आ रहा ना, 2 का 6 में भाग दो 3 टाइम, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करा दो 3 पाई, प्लस 6 का 6 में भाग देंगे 1 का मतलब पाई इटसेल्फ। ठीक है, इधर कर दो यहाँ पर थोड़ा सा सोल्व। तो हाँ देखो आप, ये क्या आ रहा है, साइन ये हो जाएगा ऊपर 4 पाई, 3 पाई और 4 पाई हो गया। मज़ा आ गया, 4 पाई आ गई खटिया 3 पाई प्लस 1 पाई मिलके 4 पाई हो गया, अपॉन में 6 कैंसिल हो रहा है। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो ये आ गया आपका साइन 2 पाई बाय 3, है ना। अब हमारे साथ दिक्कत ये है कि साइन 2 पाई बाय 3 की वैल्यू हमें नहीं पता। एक्चुअल में 2 पाई बाय 3 होता क्या है? तो 2 पाई बाय 3 मतलब होता है
2 इंटू 60 डिग्री π/3 मतलब 60 डिग्री मतलब ये 120 डिग्री। अब हमें साइन 120 का मान हमें पता ही नहीं है सर, इतने क्या क्या याद रखें हम, तो इसे हम निकालेंगे किसकी हेल्प से, हमारे क्वाड्रेंट की हेल्प से। ठीक है, निकाल सकते हैं हम। 120 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 120 डिग्री को ऐसे लिख सकता हूँ मैं, यहाँ बता देता हूँ मैं, यहाँ है ना, वैसे आपको लिखना नहीं है। 120 को अभी हमने देखा था, मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस 60 लिख सकता हूँ। 180 का मतलब पाई और 60 का मतलब π/3, तो मतलब मैं 120 को लिख सकता हूँ पाई माइनस π/3, समझना है। 180 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट में जाओ, 180 माइनस थीटा मतलब पाई माइनस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट में सेकंड में। सेकंड में साइन पॉजिटिव रहता है, मतलब साइन का साइन ही रह जाएगा, नेगेटिव नहीं होगा, और आपका थीटा π/3 आ जाएगा, मतलब साइन 2 π/3 को मैं साइन π/3 भी लिख सकता हूँ। अब ये डायरेक्ट इतनी सारी चीज़ें याद नहीं रखनी, इसलिए क्वाड्रेंट को समझो, है ना। साइन π/3 मतलब साइन 60 का मान आप जानते हो कितना होता है, √3/2, तो आपका आंसर आ जाएगा √3/2। ये साइन था, इस वजह से अंदर साइन इन्वर्स था, बाहर साइन था, इसलिए आंसर आया है ना। नहीं तो अगर केवल साइन इन्वर्स की बात करते तो एंगल की फॉर्म में आता है, ये एक वैल्यू आ गई है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, चलो इसका आंसर देखते हैं। ओ पहला ही है ये, तो तीसरे का पहला, तीसरे के पहले का आंसर सही है, √3/2। अगला करते हैं। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट बढ़िया से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सवाल लिख दिया मैंने, बढ़िया सा सवाल है, सरल से ही है। देखो tan इनवर्स 1 है ना, डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ देखो tan इनवर्स 1 की वैल्यू 10 पर कहाँ होती है, 10 π/4, 10 45 पर होती है, तो इसको लिख सकता हूँ 1 की जगह 10 π/4, 45 को π/4 लिखते हैं। ठीक है, प्लस अब यहाँ देखो साइन इनवर्स -1/2 मतलब साइन इनवर्स -x, तो अगर साइन इनवर्स -x हो तो माइनस को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा, तो इस प्लस को वो माइनस क्या कर देगा, माइनस कर देगा, ये माइनस बाहर आ गया, तो इस प्लस को इस वाले माइनस ने माइनस कर दिया। ठीक है, साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा हमें π/4। चेक भी कर लो क्या हमारी रेंज में था क्या, तो देखो tan इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में। ठीक है, तो स्वाभाविक है -90 से 90 के बीच में ही आता है 45, तो सही लिखा हमने, माइनस साइन इनवर्स। π/2 वैल्यू कहाँ मिलेगी हमें साइन पर, तो ये मिलेगी साइन 30 पर। हमें π/2 वैल्यू कहाँ होती है, साइन 30 पर, मतलब साइन π/6 पर। भैया साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। सो साइन से साइन अगेन कैंसिल, और ये हो जाएगा π/4 माइनस π/6। इसे सॉल्व कर दो, एलसीएम क्या आएगा बच्चों, एलसीएम आएगा 12, कितना आएगा 12, है ना, 4 और 6 का करोगे, 4 का भाग दो 12 में तो 3 बार, तो ऊपर हो जाएगा 3π, माइनस 6 का भाग दो 12 में कितना 2 बार, तो ऊपर हो जाएगा 2π। तो 3π में से 2π गए तो 1π, और नीचे 12, यही आपका आंसर है π/2। वेरी सिंपल, टेक एन स्क्रीनशॉट। चलिए एक और अच्छा सा सवाल खत्म करते हैं फटाफट। क्या दिया हुआ है हमें, तो अंदर चलने दो इसे ऐसे ही, कोस, अब अंदर देखो कोस इनवर्स माइनस में इसका जो वैल्यू है -√3/2 इसके डोमेन की वैल्यू, तो अगर कोस इनवर्स -x होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कोस इनवर्स x, तो इसे हमें लिखना पड़ेगा पाई माइनस कोस इनवर्स, और अब हो जाएगा √3/2 प्लस π/6 पीछे चलने दो, है ना। फिर ये हो जाएगा कोस पाई माइनस कोस इनवर्स, √3/2 कोस पर कहाँ वैल्यू होती है आपकी, तो ये होती है कोस 30 डिग्री की वैल्यू, कोस π/6 की वैल्यू होती है ना, ये याद रखो, कम से कम 0 डिग्री, 30 डिग्री मतलब π/6, 45 डिग्री मतलब π/4, 60 डिग्री मतलब π/3 एंड 90 डिग्री मीन्स π/2। इनकी तो वैल्यूज़ याद ही रखो डायरेक्ट, है ना। तो कोस की वैल्यू √3/2 कोस π/6 पर होती है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया ये, प्लस π/6 अलग से चल ही रहा है। ठीक है, यहाँ देखो क्या हो जाएगा, कोस यहाँ से आ जाएगा पाई माइनस, अच्छा रेंज भी चेक कर लो, π/6 मतलब 30 डिग्री हमारी कोस इनवर्स x की रेंज में क्या, तो कोस इनवर्स x की रेंज होती है 0 से पाई,
मतलब 0 से 180 डिग्री, तो स्वाभाविक है 30 डिग्री इसमें बीच में ही आ रहा होगा, इसलिए रेंज सही है। बच्चों रेंज बार बार इसलिए चेक कराता हूँ मैं, क्योंकि इन्हें हम चेक करेंगे, आप बार बार चेक करोगे तो याद रह जाएगी, ऑटोमेटिकली याद रह जाएगी, कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं बार बार इधर ध्यान आकर्षित करता हूँ, है ना। तो ये बात थोड़ा सा आप ध्यान, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर से क्या मिलेगा हमें, π/6 और प्लस π/6 पहले से ही चल रहा है, तो देखो माइनस π/6 प्लस π/6 को कैंसिल कर देगा, क्योंकि ये माइनस का, हमें क्या मिला, केवल कोस पाई। अब कई बच्चों को कोस 180 डिग्री की वैल्यू पता नहीं, वैसे -1 होती है डायरेक्ट, है ना, कोस पाई की वैल्यू -1 होती है, डायरेक्ट वैल्यू कोस पाई की वैल्यू -1 होती है। पर मान लो कि हमें याद नहीं है कि सर हमें तो याद ही नहीं है कोस की पाई की वैल्यू, है ना, याद रखो आप तो कोस 180 डिग्री क्योंकि बहुत कम है, फिजिक्स में बहुत काम आती है, -1 होती है ना, कोस पाई मतलब कोस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, इसलिए सीधे याद रखो, इसका कोई तरीका नहीं बताएंगे आपको, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम अगला सवाल देखते हैं, लास्ट इसका, इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल। सर लास्ट क्यों बोल रहे हो, इसके बाद भी तो 2 सवाल बचे। तो बच्चों उनमें ग्राफ वगैरह बनाना है ना, ग्राफ बनाना है, उनकी वैल्यूज़ देनी है, तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए फ़िलहाल हम उन्हें नहीं करेंगे, आगे कभी हमारा मन हुआ, समय बचा तो उन्हें हम एक्सप्लेन कर देंगे। फ़िलहाल आपके लिए इतना सफिशेंट है इस एक्सरसाइज के लिए, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे आगे की 4B, पर 4A में आपको 3rd सवाल तक ही करना है फिलहाल। तो यहाँ देख लो डायरेक्ट हमारे पास दिया हुआ है कोट π/2 - 2 कोट इनवर्स √3/2। तो कुछ फॉर्मूला याद आया, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बच्चों, अगर कोट π/2 - थीटा होता है तो ये हो जाता है हमारा tan थीटा, हो जाता है कोट 90 - थीटा बराबर tan थीटा, 10th क्लास से पढ़ते हैं आप। तो देखो कोट 90 - थीटा, थीटा की जगह ये पूरा सामान है, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोट की जगह तो आ जाएगा tan। अरे सर आपने तो जज्बात बदल दी जज्बात बदल दिए, बात बदल दी, क्या करूं मैं, मर जाऊं। ठीक सर, हम कोट की जगह क्या लिख देंगे, tan, और ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट 2 कोट इनवर्स -√3। अच्छा ज़्यादा दिमाग लगाकर इसे माइनस मत लिख देना, माइनस फॉर्मूले के साथ गायब हो चुका, नहीं तो सर माइनस में थी ये वैल्यू, माइनस में क्यों नहीं लिखी, माइनस नहीं लिखना, ठीक है। अब इसे सॉल्व करा दो, 10 × 2 कोट इनवर्स √3 वैल्यू कहाँ होती है कोट इनवर्स पर, तो भाई अगर अब हमें मतलब √3 वैल्यू कोट पर कहाँ होती है, तो हमें कोट की वैल्यू हमें पता ही नहीं, तो आप इसका उल्टा कर लो भाई, tan की वैल्यू, अगर कोट की वैल्यू √3 की पूछ रहा है तो आप tan की वैल्यू वही निकाल लो, √3 का आप रेसिप्रोकल कर दो 1/√3, तो tan की वैल्यू 1/√3 जिस एंगल पर होगी उसी एंगल पर कोट की वैल्यू √3 पर होगी, क्योंकि tan का अपोजिट रहता है, इसी को अपोजिट करोगे √3, तो 1/√3 tan पर होती है आपकी वैल्यू tan 30 डिग्री की, मतलब tan π/6 की वैल्यू होती है, तो कोट π/6 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, √30 हो जाएगी, सॉरी √3 हो जाएगी, रेसिप्रोकली तो होता है भाई, tan π/6 की वैल्यू 1/√3, तो √3 वैल्यू कोट π/6 की हो जाएगी, तो हमें √3 कोट पे ही देखना है ना, तो इस √3 की जगह लिख सकता हूँ कोट π/6, ठीक है। ये समझाने के लिए था, यहाँ आप चूके करके लिख लेना, ये हमारा फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला है, फॉर्मूला उसी के साथ मतलब बढ़ी देना कि सर 2 ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन में कोट π/6 बराबर होता है √3, है ना, अरे हाँ कोस π/6 बराबर ही होता होगा √3, ठीक है सही है। कोट की रेंज भी देख लो भाई कि रेंज में ही है ना ये π/6, तो कोट इन्वर्स की रेंज होती है आपकी 0 से पाई के बीच में, है ना, कोट इन्वर्स की जो रेंज होती है यहाँ लिख दो लास्ट वाले के लिए, कोट इन्वर्स x की रेंज होती है ओपन इंटरवल में 0 to पाई, ठीक है, 0 से और पाई के बीच में होनी चाहिए, तो π/6 0 से 180 डिग्री के बीच में ही है, 30 डिग्री सही है। कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा tan, ब्रैकेट में अंदर 2 पहले से ही है, इनटू में π/6 कट जाएगा 2 से कितने टाइम, 3 टाइम, तो आपका फाइनली आ जाएगा tan, अंदर से आ जाएगा π/3, अच्छा tan π/3 मतलब tan 60 डिग्री कितनी वैल्यू होती है, √3, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, और ये आपका आंसर है, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज संपन्न होती है फ़िलहाल के लिए, तो है ना। चलिए
तो हमने पूरी कोशिश की आपको कि एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कोई जल्दबाजी नहीं की है, इतना आराम से समझाया कि आप बोर हो जाओगे। ठीक है, कोई बोर नहीं होना, ऐसे ही आराम से समझेंगे मैथ्स, कहीं नहीं जाना हमें भटके, समझेंगे बहुत अच्छे से, भूलना नहीं है बाद में, है ना, जल्दी जल्दी में ट्रिक ट्रिक। क्वाड्रा समझना अच्छे से, क्वाड्रेंट पर ही बेस्ड है पूरा, रेंज याद रखनी बस। ले लो स्क्रीनशॉट इसका भी। चलिए 1 2 3। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपका जैसा भी एक्सपीरियंस रहा है क्लास का, तो आप अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिए हमें, और बढ़िया शेयर कीजिए अपने सारे जो भी आपके ग्रुप्स हों स्टडी से रिलेटेड। ठीक है, आप लोग ही हमारी मदद कर सकते हैं, और मैंने नोट्स का बताया तो आप उनसे परचेज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास डायरेक्ट लेना चाहते तो भी आप नीचे लिखे व्हाट्सअप नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। भारत माता की जय, वंदे मातरम।